होता है गेट क्लोजिंग टाइम, तो आपको इन दोनों के बीच में जो है वो सेंटर पे पहुंचना पड़ता है। ये जो टाइम है इसके पहले आपको सेंटर पे जाना है, इसके बाद अगर आप जाओगे तो आपको सेंटर पे एंट्री नहीं मिलती है। तो एमबीए सीईटी एग्जामिनेशन का जो एडमिट कार्ड है ये कब तक रिलीज हो सकता है, कब हमें ये पता चलेगा कि कौन से डे पे हमारी जो एग्जामिनेशन है वो कंडक्ट की जाएगी, सेंटर हमें जो है वो कौन सा मिलेगा, ऐसे काफी सारे जो क्वेश्चंस है वो आपके मन में अभी आ रहे होंगे। बट टेंशन मत लो, इस वीडियो में मैं आपको डिटेल में बताऊंगा कि हमारा जो एमबीए का एडमिट कार्ड है ये कब तक जो है वो रिलीज हो सकता है। साथ ही में जो एडमिट कार्ड है वो रहता कैसा है एक्चुअल में, उसमें क्या क्या चीजें मेंशन होती है, वो भी मैं आपको इस वीडियो में जो है वो एग्जांपल देके जो है वो समझाऊंगा, ताकि पहले से ही आपके सारे जो डाउट्स है वो क्लियर रहे। एंड साथ ही में क्या एग्जामिनेशन डेट्स वगैरह जो है वो चेंज हो सकती है या फिर नहीं, उससे रिलेटेड भी मैं आपको इस वीडियो में अपडेट्स दूंगा। तो वीडियो दोस्तों पूरा एंड तक देखते रहिए। तो नोटिफिकेशन देखने से पहले स्टूडेंट्स, अगर आप भी ऑनलाइन एमबीए के बारे में सोच रहे हो या फिर एज अ बैकअप ऑप्शन ऑनलाइन एमबीए करने का सोच रहे हो एंड ढूंढ रहे हो एक बढ़िया यूनिवर्सिटी, बिकॉज अभी के टाइम पे काफ़ी सारी फेक यूनिवर्सिटीज़ या फिर कॉलेजेस जो है वो आ चुके हैं जहाँ से ऑनलाइन एमबीए करने का भी ऐसा कोई फ़ायदा जो है वो नहीं होता है। बट अगर आपको एक रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी चाहिए तो देन दोस्तों आप डीवाई पाटिल डीम टू बी यूनिवर्सिटी ऑनलाइन इसे जो है वो कंसिडर कर सकते हो। इस यूनिवर्सिटी को गाइज नैक का A++ ग्रेड जो है वो मिला हुआ है। साथ ही में यूजीसी की तरफ से भी ये जो है वो रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी है। एंड अभी दोस्तों ऑनलाइन डिग्री जो है वो इक्विवेलेंट हो चुकी है ऑफलाइन डिग्री से, तो अगर आप कहीं पे भी अप्लाई करते हो तो ऑनलाइन डिग्री को भी जो है वो उतना ही जो वेटेज है वो मिलता है। साथ ही में इनके पास 10+ स्पेशलाइजेशन आपको जो है वो मिलेंगे। इनके ऑनलाइन एमबीए में दोस्तों आपको रिकॉर्डेड प्लस लाइव सेशन जो है वो मिल जाएंगे, जिससे आप सारी चीज़ें जो है वो सीख रहे होंगे। साथ ही में यहाँ पे आपको दोस्तों काफ़ी सारे टूल्स की भी जो प्रैक्टिस है वो कराई जाएगी, जैसे पावर बीआई हो गया, टैबुलर हो गया, एक्सेल हो गया, ताकि आप आगे जाके इंडस्ट्रीज़ में जो है वो ईजिली जो है वो कंफर्टेबली जो है वो काम कर पाओ। साथ ही में यहाँ पे आपकी एआई ट्रेनिंग भी होगी, जिसमें आपके ऑलमोस्ट मंथली मास्टर क्लास जो है वो कंडक्ट किए जाएंगे, जिससे आप एआई के बारे में भी जो है वो काफ़ी सारी जो चीज़ें है वो सीख रहे होंगे। साथ ही में यहाँ पे रेज्यूमे बिल्डिंग, करियर असिस्टेंस, ये सारी चीज़ें भी आपको यहाँ पे जो है वो मिलने वाली है। तो अगर आपको इस ऑनलाइन एमबीए के बारे में और डिटेल्स जानना है तो डिस्क्रिप्शन में दोस्तों मैंने आपको एक जो लिंक है वो दी है, वो फॉर्म आप फिल कर सकते हो। इनके काउंसलर आपको कांटेक्ट करेंगे एंड और भी बहुत सारी इन्फॉर्मेशन एमबीए के बारे में आपको जो है वो मिल जाएगी। साथ ही में यहाँ पे आपको ईजिली जो जीरो कॉस्ट ईएमआईज वगैरह है वो भी मिलती है। इनका जो फीस स्ट्रक्चर है वो भी काफ़ी कम है, तो इजीली आप इनका ऑनलाइन एमबीए जो है वो अफोर्ड कर सकते हो। तो लिंक डिस्क्रिप्शन में, वहाँ से आप फॉर्म भर के जो इंक्वायरी है वो कर सकते हो। तो सबसे पहले दोस्तों मैं आपको एडमिट कार्ड शो करता हूँ, ताकि आपको पता रहे कि यार किस टाइप से जो एडमिट कार्ड है वो रहता है एंड क्या क्या चीज़ें उस पर जो है वो मेंशन रहती है। तो यह है दोस्तों लास्ट ईयर मतलब 2025 का एडमिट कार्ड। एक बार बस देख लो कि क्या क्या रहने वाला है एंड इससे आपके कौन से डाउट्स जो है वो क्लियर हो जाएंगे, ठीक है। तो सबसे पहले दोस्तों यहाँ पे आपका जो नाम है वो रहेगा स्टूडेंट नेम। एंड ध्यान रखना एडमिट कार्ड में कोई मिस्टेक नहीं रहना चाहिए, स्पेलिंग मिस्टेक भी नहीं रहना चाहिए नाम में। अगर ऐसा होता है तो फिर सेंटर पे एंट्री मिलना जो है वो डिफिकल्ट हो जाता है, तो इसलिए करेक्शन विंडो ओपन होता है। देन यहाँ पे आपको रोल नंबर जो है वो देखने को मिलेगा, ये आपका जो है वो लॉगिन आईडी बन जाता है जब आप कंप्यूटर पे एग्जाम दोगे। तो आई थिंक इसका ही यूज़र नेम जैसा जो यूज़ है वो किया जाता है। एंड फिर यहाँ पे आपको जो डेट ऑफ बर्थ है वो देखने को मिलेगा, इसमें भी मिस्टेक नहीं रहना चाहिए। फिर आपकी जो डेट ऑफ एग्जामिनेशन है वो यहाँ पे रहेगी, ठीक है। जैसे इस साल दोस्तों बोला गया है कि 6 तारीख से लेके तो 8 तारीख के बीच में जो एग्जामिनेशन है वो कंडक्ट की जाएगी। इसका मतलब है कि 6 तारीख को जो है वो 2 स्लॉट रहेंगे, 7 तारीख को 2 स्लॉट रहेंगे एंड 8 तारीख को जो है वो 2 स्लॉट या फिर 1 स्लॉट रहेगा। जैसे लास्ट ईयर 2025 में जब एग्जामिनेशन हुई थी तो 6 तारीख को जो है वो 2 बार एग्जामिनेशन होती है, ठीक है। आपका एग्जामिनेशन एक ही बार होगा। 6 तारीख को एक मॉर्निंग वाला स्लॉट रहता है, ठीक है, जो कि 9 बजे के आसपास जो है वो रहता है मॉर्निंग में। एंड दूसरा जो स्लॉट है वो दोपहर का रहता है, जो कि आई थिंक 2 या 3 बजे के आसपास का जो है वो रहता है। तो एक तो आपकी एग्जामिनेशन मॉर्निंग स्लॉट में होगी या फिर आपकी एग्जामिनेशन जो है वो आफ्टरनून स्लॉट में जो है वो होगी। ऐसे 6 तारीख, 7 तारीख एंड 8 तारीख को 2-2 स्लॉट रहते हैं। तो लास्ट ईयर टोटल 6 स्लॉट में एमबीए की जो एग्जामिनेशन है वो हुई थी। आपका कोई भी एक स्लॉट में आपका जो नंबर है वो आएगा, ठीक है। तो वो भी आपको जो है वो एडमिट कार्ड से पता चलेगा। जैसे आप देखो यहाँ पे डेट ऑफ एग्जामिनेशन है, इसकी एग्जामिनेशन 2 तारीख को है, ठीक है। तो इस बार होगा कि आपका एग्जामिनेशन 6, 7 या 8 में से कोई भी एक तारीख को जो है वो रहेगा, वो डेट आपको एडमिट कार्ड पे दिख जाएगी। साथ ही में आपका एग्जाम टाइम भी जो है वो मेंशन रहता है। जैसे ये दोपहर का टाइम है तो ये जो है वो आफ्टरनून स्लॉट हो गया, ठीक है। तो 2 तारीख का एक मॉर्निंग स्लॉट भी था, तो डिपेंड करता है कि आपको कौन सा स्लॉट मिलेगा। ये सब कुछ आपको एडमिट कार्ड से ही जो है वो पता चलेगा। तो कुछ स्टूडेंट्स ने मुझे मैसेज किया था कि मुझे कैसे पता चलेगा कि मेरा एग्जाम कब होगा, तो ये सब कुछ आपको यहाँ से जो है वो पता चलने वाला है, ठीक है।
एंड दूसरे दिन का जो स्लॉट्स है वो थोड़े डिफिकल्ट, ऐसा भी कुछ का लोगों का बोलना होता है। अब देखते हैं कि क्या स्लॉट आपके बनते हैं। देन है दोस्तों रिपोर्टिंग टाइम। रिपोर्टिंग टाइम में आपको कब तक जो है वो सेंटर पे जाना है। एक होता है रिपोर्टिंग टाइम एंड एक होता है गेट क्लोजिंग टाइम। तो आपको इन दोनों के बीच में जो है वो सेंटर पे पहुंचना पड़ता है। ये जो टाइम है इसके पहले आपको सेंटर पे जाना है, इसके बाद अगर आप जाओगे तो आपको सेंटर पे एंट्री नहीं मिलती है, ठीक है, तो इसका ध्यान रखना। बाकी क्वेश्चन पेपर का लैंग्वेज जो है वो तो इंग्लिश रहेगा। आपका जो सब्जेक्ट है MBA MMS, जेंडर आपका जो मेल फीमेल जो भी है वो दिखेगा, एप्लीकेशन नंबर, एंड फिर यहाँ पे कोई डिसेबिलिटी वगैरह होगा तो वो चीज़ें आपको यहाँ पे देखने को मिलेगी, ठीक है। जब एडमिट कार्ड रिलीज़ होगा तब भी मैं वीडियो बनाऊंगा। अभी बस मैं आपको अवेयर करना चाहता हूँ कि आपको कौन सी चीज़ें कहाँ से पता चलने वाली है, ताकि आप कंफ्यूज ना हो, ठीक है। बाकी फिर यहाँ पे वेन्यू रहता है, तो वेन्यू का आपको यहाँ पे कोड मिलेगा, ठीक है, एंड सेंटर का नाम आपको यहाँ पे मिलेगा। जैसे यहाँ पे MGM यूनिवर्सिटी, जैसे मैंने इस साल MBA एग्जामिनेशन के लिए रजिस्टर किया है तो मैंने नागपुर डाला है, तो हो सकता है नागपुर का कोई सेंटर वगैरह जो है वो मिले। तो कोई भी नागपुर से होगा तो कमेंट्स में बताना, क्या पता अपना मिलना हो जाए। बाकी देखो यहाँ पे आपको सेंटर का पूरा नाम मिल जाएगा, उसका पिन कोड मिल जाएगा। तो अगर आप आसपास वाला सेंटर मिलता है तो बहुत बढ़िया, अगर आपका लक बहुत ही बेकार है तो हो सकता है आपको सेकंड या फिर थर्ड प्रेफरेंस का सेंटर जो है वो मिले, बट मैक्सिमम लोगों को फर्स्ट प्रेफरेंस का ही सेंटर मिलेगा। अब देखते हैं कि इस साल कैसे होता है, कभी कभी किसी को तो अलग सा ही सेंटर जो है वो मिल जाता है। स्पेशली मुंबई में एंड पुणे में काफ़ी प्रॉब्लम आता है, बिकॉज वहाँ पे नंबर ऑफ स्टूडेंट्स भी ज़्यादा है एंड रीजन जो है वो काफ़ी दूर दूर है। जैसे मुंबई में किसी ने जो है वो किया कल्याण से रजिस्टर एंड उसको मिल गया ठाणे में सेंटर, तो ट्रैवलिंग का प्रॉब्लम जो है वो आ सकता है। तो ये सब कुछ मैं आपको जब इस साल का एडमिट कार्ड आएगा बता दूंगा कि क्या चीज़ें आपको जो है वो ध्यान में रखना है। बाकी अभी आप देख लो कि ये चीज़ें आपको यहाँ से जो है वो पता चलेगी, ठीक है। देन यहाँ पे आपको सिग्नेचर वगैरह करना है। ये कैसे फिल करते हैं इसका स्पेसिफिक वीडियो जब एडमिट कार्ड आएगा तब बता दूंगा। बाकी रूल्स एंड रेगुलेशंस भी होते हैं तो वो भी मैं आपको आगे जाके जो है वो समझा दूंगा, ठीक है। अब गाइस हम देखते हैं सॉरी, अब हम देखते हैं कि हमारा जो एडमिट कार्ड है इस साल वो कब तक जो है वो रिलीज़ हो सकता है, ठीक है। तो देखो इस साल जो एग्जामिनेशन है वो 6 से 8 तारीख के बीच में जो है वो कंडक्ट की जाएगी। ऐसा हमें जो अपडेट है वो मिला है CET सेल की तरफ से, बट यहाँ पे क्लियरली लिखा है टेंटेटिव शेड्यूल। टेंटेटिव का मतलब होता है दोस्तों कि हमने सोचा है कि इन तारीख को हम जो एग्जामिनेशन है वो कंडक्ट करेंगे, बट सोचा है एंड कंफर्म लेंगे ही एग्जामिनेशन, उसमें जो है वो थोड़ा बहुत डिफरेंस है, ठीक है। अभी यहाँ पे जो डेट्स है वो अनाउंस कर दिए ताकि स्टूडेंट्स जो है वो इन डेट्स को पकड़ के अपना प्रिपरेशन जो है वो करे। बट एग्जामिनेशन डेट जैसी पास आएगी तो एक कंफर्मेशन का जो अपडेट है वो आएगा, जिसमें बताया जाएगा कि MBA की जो कंफर्म एग्जामिनेशन डेट्स है वो क्या रहेगी। अब देखा जाएगा कि क्या कोई जो एग्जामिनेशन है यूनिवर्सिटी एग्जामिनेशन वो तो क्लैश नहीं हो रही है। अगर ऐसा कुछ होता है तो ये डेट्स जो है वो थोड़ी बहुत आगे या फिर पीछे भी जो है वो हो सकती है। जैसे अपडेट आएगा वैसे मैं आपको जो है वो बता दूंगा, ठीक है। बट इसका ध्यान रखना है, एक पक्का वाला अपडेट जो है वो आना बाकी है, जैसे आएगा वो मैं आपको बता दूंगा, ठीक है। अब कब तक आ सकता है एडमिट कार्ड, अब देखो इस डेट को पकड़ के मैं आपको जो है वो बताता हूँ, ठीक है। अगर 6 से 8 तारीख के बीच में कंफर्म हमारी जो एग्जामिनेशन है वो कंडक्ट की जाती है तो इन डेट्स के दोस्तों 10 दिन पहले एडमिट कार्ड आने के मैक्सिमम जो चांसेस है वो रहेंगे। तो मोस्टली हमारे जो एडमिट कार्ड है वो 25 से लेके तो 30 मार्च के बीच में जो है वो रिलीज़ होने के मैक्सिमम जो चांसेस है वो रहेंगे, ठीक है। इन डेट्स के बीच में हमारा एडमिट कार्ड आने के मैक्स टू मैक्स चांसेस जो है वो रहेंगे एंड ऑलमोस्ट इन्हीं डेट्स के बीच में जो एडमिट कार्ड है वो आ जाएगा, ठीक है, अगर ये डेट्स एक्सटेंड नहीं होती है तो। बट सपोज अगर MBA की एग्जामिनेशन डेट जो है वो 15 या फिर 20 जो है वो हो जाती है तो फिर जो है वो ये वाली डेट्स भी जो है वो आगे बढ़ जाएगी, ठीक है। तो अगर इसमें कोई चेंज नहीं आएगा तो 25 से 30 मार्च के बीच में हमारा एडमिट कार्ड रिलीज़ हो जाएगा। कहाँ से आपको डाउनलोड करना है, कैसे प्रिंट करना है, सब कुछ मैं एक डिटेल लाइव वीडियो बना दूंगा, बिकॉज मेरा भी एडमिट कार्ड आएगा तो वो सब कुछ मैं आपको जो दिखा दूंगा, ठीक है। बट अभी जो एक्सपेक्टेड डेट्स है वो ये है, तो इन डेट्स को जो है वो याद रखना, जब अपडेट आएगा वीडियो देख लेना, टाइम पे एडमिट कार्ड डाउनलोड कर लेना ताकि आगे जाके प्रॉब्लम ना हो। एंड एडमिट कार्ड डाउनलोड करके चीज़ें भी चेक करना है, बिकॉज अगर मिस्टेक हुई तो फिर आपको अंडरटेकिंग फॉर्म भरना पड़ेगा, बिकॉज अगर अंडरटेकिंग फॉर्म नहीं भरोगे एंड आपके एडमिट कार्ड में मिस्टेक रही तो सेंटर में एंट्री जो है वो नहीं मिलती है, ठीक है। तो इसका जो है वो ध्यान रखना है, ठीक है। बाकी तो मैं आपको टाइमली सारे जो अपडेट्स है वो देता हूँ। बाकी ऑनलाइन MBA का सोच रहे हो तो लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में, वहाँ से आप इंक्वायरी फ्री में ले सकते हो, जान सकते हो कि क्या क्या फीचर्स वो जो है वो प्रोवाइड करते हैं, लेना है तो आप ले सकते हो, अदरवाइज आगे के लिए एज अ बैकअप ऑप्शन भी जो है वो रख सकते हो, ठीक है। तो होप से दोस्तों ये वीडियो आपको जो है वो इन्फॉर्मेटिव लगा होगा। फिलहाल दोस्तों इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं ऐसी और एक इन्फॉर्मेटिव वीडियो में।